स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा एग्जाम 2025 के लिए जो कि 1799 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए खान सर का संकल्प बैच जो कि चैप्टर वाइज MCQ है, जिसमें टोटल 10,000 MCQ चैप्टर वाइज MCQ डिस्कस किया गया है। तो इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी का क्लास नंबर 4, और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान के भाग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संविधान के भाग जो कि खान सर का संकल्प बैच का PDF है। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें, एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका जो PDF लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप जुड़कर टेलीग्राम से जुड़कर PDF लिंक प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे जो है पॉलिटी का क्लास 1 से लेकर 3 तक का हो चुका है, उसका वीडियो लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप ढेर सारा प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए शुरुआत करते हैं संविधान के भाग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किस अनुसूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है? तो पुलिस और जो सार्वजनिक व्यवस्था है ये आता है राजसूची में। किस सूची में आता है? राजसूची में आता है। और राजसूची में 61 विषय का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगर बात करें तो 7वीं अनुसूची, आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची यानी ऑप्शन बी। कौन सा अनुसूची? 7वीं। 5वीं अनुसूची में क्या है? तो 5वीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। 9वीं अनुसूची में क्या है? तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून। और 10वीं दल विदल कानून जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कथन ए, संविधान की 4थी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। बिल्कुल सही दिया हुआ है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है 4थी अनुसूची। कारण दिया हुआ है कि सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार के पर किया जाता है, ताकि जनसंख्या के प्रतिनिधित्व में समानता सुनिश्चित की जा सके। ये भी कथन सही है, लेकिन ये जो कथन है इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोनों कथन ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस भाग में वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वादों से संबंधित है? यानी कौन सा जो भाग है वो वित्त से संपत्ति से, अनुबंध से और वादों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 12। कौन सा भाग है? भाग 12 है। तो भाग 9 में क्या है? तो भाग 9 में पंचायत। और अगर बात करें भाग 9 का ए, तो इसमें क्या है? तो इसमें है नगर पालिका। भाग 10 में क्या है? तो भाग 10 में जो है चर्चा किया गया अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में। और भाग 13, तो भाग 13 में व्यापार संबंधी प्रावधान। ठीक है, अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में। कहां से कहां तक? 301 से 307। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान में दल परिवर्तन के आधार पर संसद के सदस्यों की अयोग्यता किस अनुसूची का भाग है? जस्ट इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। दल विरोधी कानून, ये हो जाएगा 10वां अनुसूची यानी ऑप्शन ए, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। ठीक है, 5वीं अनुसूची में क्या है? तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। 7वीं अनुसूची में क्या है? तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। 8वीं अनुसूची में क्या है? तो 22 को भाषाएं यानी संवैधानिक भाषाएं की चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में राजभाषा किस भाग से संबंधित है? अब क्या पूछ रहा है? राजभाषा। तो ये जो राजभाषा ये भाग 17। कौन सा भाग है? तो भाग 17 है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 17। और अनुच्छेद कभी कभी पूछ देता है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 343 से 351। कहां से कहां तक? 343 से 351 तक, यानी 51 तक। ठीक है, अब आता है भाग 3। भाग 3 में किसका चर्चा है? तो भाग 3 में जो है मूल अधिकार है 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 20 में क्या है? तो भाग 20 में है किस चीज की चर्चा? तो भाग 20 में संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। ठीक है, और भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51, भाग 4। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्थानीय सरकार भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची अंतर्गत किस सूची के अंतर्गत आता है? तो बताइए, स्थानीय जो सरकार है ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा सूची का विषय है? ऑप्शन है संवर्ती सूची, संघ सूची, राज सूची या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची, जिसमें 61 विषय है। संपत्ति सूची की अगर बात करें, संपत्ति सूची में 52 यानी 52 को विषय है, संघ सूची में 100 विषय है। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ देता है। ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। सूची 1 दिया हुआ है भाग 2, भाग 4, भाग 9 और भाग 20। तो भाग 20 जो है संविधान संशोधन है, भाग 9 पंचायत, भाग 2 जो है किससे संबंधित है, जस्ट बताए थे हम लोग भी। तो भाग 2 है नागरिकता से संबंधित। ठीक है, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। तो मिला हम इसे जो मिला दिया है। ठीक है, आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग है। कौन सा संविधान से हटाया गया भाग कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 7 यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची में टोटल 61 विषय है जो कि 7वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है इसके बारे में। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, संपत्ति सूची के बारे में। इसमें जो कृषि जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, कथन ए दिया हुआ है 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान शामिल हैं। ये गलत है, 5वीं अनुसूची में नहीं है, बल्कि किस अनुसूची में? तो ये 6ठी अनुसूची में। ठीक है, तो कथन ए जो है गलत है। कारण आ रहा है कि इन 4 राज्यों के लिए अलग प्रावधान आवश्यक थे क्योंकि वे भारत के पूर्वोत्तर कोने में स्थित हैं। ये बिल्कुल सही कथन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये गलत है लेकिन आर सही है। तो आपको याद रखना 6ठी अनुसूची जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया है? बताइए कौन सा है भाग? तो भाग हो जाएगा 8। तो भाग 8 किस में दिया हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 8। ठीक है, भाग 9 में क्या है? तो भाग 9 में जस्ट हमने चर्चा किया था, पंचायत है, अनुच्छेद 243 पंचायत। भाग 7 में क्या है? तो भाग 7 जो है वो निरसन है यानी निरासन है। ठीक है, भाग 6 में क्या है? तो भाग 6 में राज्य सरकार। कितना अनुच्छेद? अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है, यानी शपथ के बारे में चर्चा किया गया है? तो बताइए किसमें है? तो यह है तृतीय अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या है? तो दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। ठीक है, प्रथम अनुसूची में क्या है? भारत राज्यों का संघ यानी भारत राज्यों का संघ एवं केंद्र शासित क्षेत्र। 5वीं अनुसूची तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों का प्रशासन है। और चौथी अनुसूची में क्या है? तो चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व यानी सीटों का आवंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? बताइए संघीय कार्यपालिका का जो प्रावधान है किस भाग में दिया गया है? तो ये दिया गया है भाग 5 में। किस में दिया गया? तो भाग 5 में दिया गया है संघीय कार्यपालिका। अनुच्छेद कितना से कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 52 यानी 52 से लेकर 151 तक। भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। भाग 6 में क्या है? तो भाग 6 में है राज्य सरकार। क्या है? राज्य सरकार। भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में नागरिकता। कहां से कहां तक? 5 से 11, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, कथन ए 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून को न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह से छूट प्राप्त है। तो ये जो कथन है बिल्कुल गलत दिया हुआ है। कारण आ रहा क्या है? तो 9वीं अनुसूची को पहले संविधान
संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है, पहला संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है भूमि सुधार कानूनों को लागू करने में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। ये कारण आर सही है। तो चलिए देख लेते ऑप्शन। तो ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि ये गलत है लेकिन आर सही है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो बताइए भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल 12 अनुसूचियां हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई थी? कौन सी जो भाषा है वो बाद में जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 को भाषा है। तो चलिए देखते हैं कौन सी भाषा है। तो इसमें जो सिंधी है, कोनकी है, मणिपुरी और नेपाली, ये बाद में जोड़ी गई थी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंधी, कोनकी, मणिपुरी, नेपाली। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, जैसे संघ सूची, राज सूची तथा एक है समवर्ती सूची, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समवर्ती सूची। तो अगर बात करते हैं समवर्ती सूची, तो इसमें विषयों की संख्या 52, राज सूची में कितना है? तो राज सूची में 61, 61 और संघ सूची में 100, यानी 100। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में जो भाग की अगर बात करें तो 22 भाग है। कितना भाग है? 22, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 और 395 से अधिक अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? क्या पूछ रहा है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में शामिल किया गया है? तो दिया हुआ है भाग 5, भाग 4, भाग 6 और भाग 2। तो इसका राइट आंसर होगा भाग 4, यानी ऑप्शन बी, 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, कथन ए, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, बिल्कुल सही दिया गया है, जो कि दल बदल कानून से संबंधित है। यह अनुसूची दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों से संबंधित है और इसका उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करना था। तो ये तो कथन जो है बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों ए और आर सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या भी है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो बताइए कौन सा जो संविधान संशोधन है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 74वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य विधानमंडल के संगठन, संरचना और शक्तियों का वर्णन है? तो बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन दिया हुआ भाग 4, भाग 2, भाग 1 या भाग 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भाग 6। कौन सा भाग होगा? भाग 6। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का भाग 16 से संबंधित है। तो भाग 16 किससे संबंधित है? तो भाग जो 16 है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान से, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। संविधान संशोधन भाग 20 में है, ठीक है। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन। भाग 15 में निर्वाचन है, चुनाव से संबंधित है। नगर निगम से कौन सा संबंधित है? तो नगर निगम से अगर संबंधित अगर बात करते हैं तो ये संबंधित है नगर पालिका, ये सब भाग 9। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन 24 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख मिला या उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया भाग 9 के ए में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 9 के ए। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है?
तो केंद्र शासित प्रदेशों की बात कौन सा भाग करेगा, तो भाग करेगा 8, भाग 8 यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 8। तो भाग 6 में क्या है, तो भाग 6 में राज्य सरकार। भाग 10 में क्या है, तो भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में। और भाग 11 में क्या है, तो भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, वार्ड तथा माप के मानक संस्थापित करना, या अस्पताल और औषधालय। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वार्ड तथा माप के मानक संस्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। 7वीं अनुसूची के संघ सूची, इसमें क्या है, 3 सूची है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज सूची। संघ सूची की अगर बात करते हैं तो इसमें जो विषय की संख्या वो है 100 विषय है, राज सूची में 61 है और 52 वो है समवर्ती सूची में। ठीक है, तो इसमें कौन सा है जो नहीं आता है, वो आता है नस्ली शराब, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नस्ली शराब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो दल बदल विरोधी जो कानून है ये किस अनुसूची में है, तो ये है 10वीं अनुसूची में, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10वीं अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। क्वेश्चन नंबर 29 है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है। तो राज सूची में कितना विषय है, तो राज सूची में जो है 61 विषय है और इसमें जो है किसका उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन है रेलवे, अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य, दाव और दयूत, डाकघर या बचत बैंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाव और दयूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है सूची 1 तथा सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहले दिया हुआ है 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियां, यानी 3, ए का 3। उसके बाद 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायतों की शक्तियां। ठीक है, यानी बी का 4। 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची जो है यह नगर पालिकाओं की शक्तियां, यानी 2। और 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों का प्रसारण। तो देख लीजिए किसमें मिल रहा है, तो ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी से। किससे, तो ऑप्शन डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में से संबंधित उपबंध नहीं है। तो समवर्ती सूची में कितना विषय है, इसके बारे में हम लोग चर्चा किया था, 52 विषय हैं। ठीक है, दिया हुआ है वन, आर्थिक और सामाजिक योजना, औद्योगिक और श्रम विवाद, या भूमि और भवन पर कर। इसमें से कौन जो है उपबंध उसमें शामिल नहीं किया गया है, तो इसमें जो है शामिल नहीं किया गया भूमि और भवन पर कर, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32 केंद्रीय सूचना और अन्वेषण ब्यूरो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आता है। बताइए किस अनुसूची के अंतर्गत ये आता है, तो ये आता है संघ सूची के अंतर्गत, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संघ सूची। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है। तो समवर्ती सूची में 52 विषय है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें दिया ऑप्शन टोल, कृषि आय पर कर, कारखाना, कृषि आय के अलावा अन्य आय पर कर। तो इसमें कौन सा जो है सही आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि आय पर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। क्वेश्चन 34 है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं
अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो भारतीय संविधान की जो 5वीं अनुसूची है इसके अंतर्गत क्या आता है? तो विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35। क्वेश्चन 35 है कि भारतीय संविधान के भाग 7 को लोप किया गया, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो पहला जो है पहली अनुसूची के भाग ख में आने वाला राज्य, संपत्ति से संबंधित उपबंध, ये तो बिल्कुल नहीं है। और देख लेते ऑप्शन। संसद में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए आरक्षण, भाग 7 का इतिहास, ये भी नहीं है। दूसरी अनुसूची के भाग क में आने वाले राज्यों में सशस्त्र बल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? बताइए किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग? तो ये है भाग 14 में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं? तो पुलिस और जो सार्वजनिक व्यवस्था ये है राज्य सूची का विषय है, ये है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7वीं अनुसूची। बाकी 9वीं अनुसूची में तो नगर पालिका के बारे में चर्चा किया गया है। 12वीं अनुसूची में क्या है? तो 12वीं अनुसूची में शहरी राज संस्थाओं के कार्य। क्वेश्चन 38 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग सहकारी समितियों से संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 9 का बी, यानी ऑप्शन बी, भाग 9 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची केंद्र राज्य विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है? केंद्र और राज्य के विधायी शक्तियों से संबंधित है, कौन सा अनुसूची है? ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 5वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची। और किसमें? उसमें भी क्या? तो समवर्ती सूची में। किसमें? केंद्र और राज्य, तो समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो ये किस भाग में शामिल है? तो ये शामिल है भाग 13 में, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो पंचायतों से संबंधित जो प्रावधान है इसका उल्लेख किया गया भारतीय संविधान के किस भाग में? तो ये किया गया है भाग 9 में, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 9। क्वेश्चन नंबर 42, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुसूची में भाषा समूह और इधर भाषाएं संख्या। तो चलिए मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, तो मूल संविधान में शामिल भाषाएं, तो मूल संविधान में कौन कौन सी भाषाएं शामिल थी? संविधान में शामिल भाषाएं 14, यानी ए का सी। ठीक है। 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई भाषा, तो उसमें सिंधी को जोड़ा गया था। कब? 1967 में। कब? 1967 में क्या जोड़ा गया था? सिंधी को, यानी ये हो गया 2। 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई भाषाएं, इसमें कौन कौन सी भाषा? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, यानी ये हो गया 3। और 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई भाषाएं डोगरी, बोडो, संथाली, मैथिली, यानी ये हो गया 4। तो मिला लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 4, 2 का 3, 3 का 1 और 4 का 2। चलिए देखते हैं किसमें है।
तो इसका आंसर देख लीजिएगा, जिसमें होगा वो सही इसका मार लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन 43 है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाग 3 को, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? तो भारत के संविधान की जो 6ठी अनुसूची है, इसमें कौन सा राज्य शामिल है? इसमें कहा गया असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के प्रशासन के बारे में। कौन कौन सा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसमें कौन सा राज्य शामिल है? तो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, मूल अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल अधिकार की चर्चा तो भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो ये आता है मूल अधिकार भाग 3, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद पूछे तो 12 से 35, यानी 12 से शुरू होकर 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची में कितना विषय है? 100, और ये सब किस में है? तो 7वीं अनुसूची में है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा विषय है। तो ऑप्शन है शराब, सामाजिक नियोजन, बॉयलर या फिर प्रत्यापरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यापरण, इन ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? तो 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के विशेष प्रशासन का प्रावधान है 6ठी अनुसूची में, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6ठी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 48 है, राज्य भूमि सुधार संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य का जो भूमि सुधार है संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत है? तो ये आता है 9वीं अनुसूची में, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में तो दल बदल कानून है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का प्रावधान किया गया है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का प्रावधान किया गया है? तो किस भाग में किया गया है? तो ये किया गया है भाग 14 में, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। तो चलिए यहीं पर समाप्त होता है, क्वेश्चन नंबर 50 नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को क्या करना है? तो एक लाइक जरूर करना है, ताकि साथ ही साथ चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के बीच इसके शेयर करना ना भूलें। इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पॉलिटी का सेट नंबर 5 के साथ। तब तक आप रिवीजन करते रहिए। बाकी सभी जो पॉलिटी का जो सेट है 1 से लेकर 4 तक का, ये आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।